मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। सो यस, हेलो टॉपर्स, हाउ आर यू डूइंग? दिस इज मोटिवेशनल दोस्त। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6, यानी कि लास्ट एक्सरसाइज है क्लास 9 सीबीएसई का चैप्टर नंबर 1 का सबसे लास्ट एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, मैं तो ये बोलूँगा ये वीडियो ना सबको देखना चाहिए, क्योंकि ये एकदम जो बच्चों का बेस क्लियर नहीं है ना, मैथ्स का बेसिक्स में जो वीक है उनके लिए ये बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो चलो देखते हैं एक्सपोनेंट्स क्या होता है और उसके कौन कौन से फॉर्मूले हैं, सब स्टडी करेंगे, फिर कुछ कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है? अच्छे से ध्यान देना स्टूडेंट्स, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? सो स्टूडेंट्स, तो चलो एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज डेडिकेटेड है एक्सपोनेंट्स को, ठीक है? एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है समथिंग टू द पावर समथिंग, ओके? दैट मीन्स आप लोगों ने ऐसा कुछ कभी देखा होगा, मतलब 2 का स्क्वायर ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, 2 to the power 2, है ना? इसका मतलब क्या होता है आप लोग जानते हो? एक्सपोनेंट का मतलब क्या हो? इसका मतलब ये हुआ कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है ना? यानी कि कई लोग को तो पता ही है 2 का स्क्वायर होता है 4, है ना? एकदम क्लियर? चलो एकदम सही बात है। चलो इसका बताओ तो 4 का पावर क्यूब, इसका मतलब क्या होता है? बच्चे कैलकुलेशन करना शुरू कर दिए होंगे, है ना? तो 4 की पावर 3, बेटा लाल बल गोपाल देख क्या होता है? 4 की पावर 3 का मतलब हो गया 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है। इज इट क्लियर? 4 की पावर 3, 4 to the power 3, 4 into 4 into 4, जितना ऊपर लिखा है उतने बार मल्टीप्लाई। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। जैसे कई बार है 2 to the power 5, इसका मतलब कि 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। इज इट क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? 2 to the 4 4 to 8 16 16 to 32। तो स्टूडेंट्स, ये जो नीचे लिखा रहता है नंबर, इसको बोलते हैं हम लोग बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और ये जो ऊपर लिखा होता है इसको बोलते हैं पावर, और इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंट, जिसमें बेस और पावर दोनों रहता है। ओवरऑल पूरे टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो ये सब चीज़ों से आप लोग फेमिलियर हो। अभी इसमें ना अलग अलग लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, तो रूल सीखने ज़रूरी हैं। फिर देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ये तो चलो बच्चों वाले क्वेश्चन है, आप बोलोगे सर यही पढ़ना है क्या? ये नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है। इज इट क्लियर? अच्छे समझना, पहले रूल्स बता दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना सब लोग रूल्स। सो स्टूडेंट्स, कई बार ना जनरल में ऐसे लिख देते हैं a की पावर m, मतलब a आपका बेस हो गया, m आपका पावर हो गया, कुछ भी हो सकता है ना? देखो रूल्स, ऑपरेशंस क्या क्या है वो समझना। a की पावर m इंटू डॉट लिखा है या इंटू या क्रॉस लगा, एक ही मतलब है, a की पावर m। स्टूडेंट्स ऐसे करके 4 रूल दे रखे हैं, चारों रूल को अपने को समझना है, यही यूज होने वाले हैं आपके, ठीक है? पहले गौर करो, कई बार क्या लॉ बच्चे गलत लगा देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या है? a दोनों का बेस सेम है बेटा, बेस सेम है, ध्यान रखना। पावर सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन बेस सेम होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो जब बेस सेम होता है तो अगर मल्टीप्लाई है तो जो पावर है बेस वही रहेगा, पावर आपके क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, m प्लस n हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? m प्लस n हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा फंड है। आप लोगों को एग्जाम्पल देखना है, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा ले रहा हूँ मैं, 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 5। देखो, इज इट क्लियर? देखो बेस सेम है, क्या है? बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ये हो जाएगा 2, पावर ऐड कर दो 3 प्लस 5, यानी कि हो जाएगा 2 to the power 8। 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा फंडा है स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? आई मेरी बात समझ में? ठीक है, अब ये वाला देखना, 2 to the power 3 इंटू 2 to the power -2। कई बार -2 है ना, -2 मतलब 1 अपॉन में ऐसे लिखते हैं, अभी आगे बताऊंगा अभी, ठीक है? अच्छे से ध्यान देना, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है? अब इसका मतलब देखो, यहाँ पे बेस सेम है, ठीक है? तो बेस सेम है तो लिख दो, पावर ऐड कर दो, कोई टेंशन नहीं है। तो देखो यहाँ पे ऐड करोगे तो क्या आएगा? ध्यान देना, 3 प्लस ऑफ -2, बेटा -2 है, ध्यान रखना इस चीज़ को। इज इट क्लियर? तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 to the power 3 - 2, ये हो जाएगा 2 to the power 1। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? पावर नेगेटिव भी हो सकती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स?
समझ में आई बात? तो ये हो गया आपका रूल नंबर 1। अब देखो रूल नंबर 2 देखो। रूल नंबर 1 जैसा ही रूल नंबर 2 है, क्या है? a की पावर m डिवाइड है a की पावर m। अब खुद लॉजिक लगाओ, देखो बेस सेम की मैं बात चल रहा हूँ, इसमें भी बेस सेम होना जरूरी है। पावर सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो जब डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n। क्या हो जाएगा? a की पावर m माइनस n, यानी कि पावर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझो तो क्या हो जाएगा, देखना ये हो जाएगा आपका जैसे 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 1। एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है? कुछ अच्छे क्वेश्चन जब एक्सरसाइज करेंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है? देखो ये हो जाएगा 2 अपॉन में डिवाइड में है तो बेस सेम होना चाहिए, लिख दिया मैंने। पावर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 3 माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3 माइनस 1। ये हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा आपका 2। क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 हो जाएगा आपका 2। ये हो जाएगा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 अभी भी पढ़ा हम लोगों ने, तो 4 ऐसे लिख सकते हो आप लोग, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर कर पा रहे हो तो। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? आसान है, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये 2 हो गए। अब तीसरा इंटरेस्टिंग है, देखो तीसरा क्या है आपका, a की पावर m दे रखा है, a की पावर m, और इस पूरे की पावर फिर से n दे दिया है। मतलब यहाँ पे पावर का पावर दे दिया है। तो पावर का पावर अगर दिया होता है तो पावर जो हो जाते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा a की पावर m इंटू n। बड़ा ही आसान है। तो मतलब गौर करो, दिमाग में बैठाओ रूल को। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझना, a, ठीक है, a की पावर ये हो जाएगा आपका a की पावर 2 और उसकी पावर 3, ऐसा कुछ दिया है मान लो। a की पावर 2 की पावर 3, तो यहाँ पे जो पावर है वो क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, आराम से कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इज इट क्लियर? अब फोर्थ वाला, ये इंटरेस्टिंग है भाई, ये थोड़ा अलग है। अभी तक आपने देखा सब में जो बेस था वो सेम लिया था हमने। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है, जैसे कि आपको दिया है a की पावर m, दूसरा दिया है इंटू b की पावर m। देखो पावर सेम होना जरूरी है, तभी आइडेंटिटी लगा पाओगे, नहीं तो नहीं लगेगी। बेस यहाँ पे अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ठीक है? तो अगर ये ऐसा कुछ है तो ये हो जाएगा a इंटू बी। यहाँ पे बेस आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर सिर्फ एक बार आएगा। बड़ा ही सिंपल है स्टूडेंट्स, है कि नहीं? एकदम। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, देखो ये है 2 की पावर 2, ये है 3 की पावर 2। देखो पावर सेम होना चाहिए। ये हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 2। ये हो जाएगा 6 की पावर 2। 6 की पावर 2 बोले तो 6 6 36। इज इट क्लियर? बड़ा ही सिंपल फंडा है ना? चलो फिफ्थ वाला जो है ये एक एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है? पावर का ये कई बार बच्चों को नहीं पता होता है। a की पावर माइनस m है, कुछ भी है मान लो, a की पावर माइनस m है, इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन में a की पावर m। अगर माइनस में दिया मतलब वो 1 अपॉन बनता है। जैसे कि अगर मान लो दिया 2 की पावर माइनस 3, यहाँ पे जैसे हम पढ़ रहे थे ना 2 की पावर माइनस 2, तो ये जैसे क्या बनेगा 1 अपॉन 2 की पावर 3। तो इसका मतलब जब भी ऐसे कुछ 1 अपॉन में लिखा हो ना तो आप उसको ऊपर बना के लिख सकते हो। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है। तो 1 अपॉन 2 की पावर 3 लिखा है तो क्या हो जाएगा 2 की पावर माइनस 3। तो जो पावर है उसके आगे माइनस साइन लगा देना। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिया नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी यूज भी होगा। इज इट क्लियर? तो आई होप आप लोगों को स्टूडेंट्स आइडेंटिटी समझ में आ गई होगी। इसको अच्छे से देखना, आप लोगों को एक्सरसाइज बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है? एक बार चेक कर लेते हैं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, ठीक है? क्लास चल रही है कि नहीं, सब बच्चे डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे थे ना, को सब पढ़ रहे हैं कि नहीं, एक बार चेक करके आता हूँ, ठीक है? चलो यस, चलो शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। स्टूडेंट्स आ जाओ भाई जल्दी से, एक्सरसाइज 1.6 में आ जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सब लोग ध्यान देना, अभी मिनटों में समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई? चलो शाबाश शाबाश शाबाश, है ना? मस्त चीज। बस ये 5 आइडेंटिटी याद रखनी है, इतना ही है स्टूडेंट्स। एक्सपोनेंट्स बच्चों से गलती होती है, ये नहीं बना पाते यार।
मैं देखो मैं चाह रहा हूँ हर चीज़ सीख जाओ आप लोग, एकदम बेसिक से बेसिक सीख जाओगे ना, एक्सपर्ट हो जाओगे उसके बाद। चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। पहले क्वेश्चन में मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। देख सकते हो कि छोटी एक्सरसाइज है ना, खुश हो जाते हैं ना जब छोटी दिखती है, कम क्वेश्चन दिखते हैं तो, है ना, ऐसा लगता है अरे चलो जल्दी कर लेंगे। तो वैसा ही कुछ है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करते हैं, एक टेक्निक है, वो जब एक्सरसाइज को करेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन में। ये तो आइडेंटिटीज हो गई, इज इट क्लियर? अच्छे से ध्यान देना, ये इसको निकाल लेता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है पेन की। सो यस, 1 फाइंड वाला क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट्स, पहला क्या है, यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज 64 की पावर हाफ। क्या ये 64 की पावर हाफ, इज इट क्लियर? देखना, मस्त, एकदम मस्त चीज़ है। अब आप बोलोगे अरे सर ये तो कुछ पढ़ाया नहीं आपने तो आइडेंटिटी बताई, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? अब समझना, एक चीज़ रह गई थी, वो कॉन्सेप्ट अब सिखा दे रहा हूँ। स्टूडेंट जब भी क्वेश्चंस बनाओगे, आपको जो भी नंबर, बड़ा नंबर दिया रहेगा, उसको उसके प्राइम फैक्टर के टर्म में लिखना रहता है। कैसे लिखना रहता है वो समझ लो, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 64 है, तो बेटा 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो पहले। तो क्या करोगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। एकदम सिंपल सा फंडा है, ये करना ज़रूरी है। अब देखो क्या लिख सकते हो उसको, 1 2 3 4 5 6। क्या 64 को लिख सकते हो आप लोग 2 की पावर 6 लिख सकते हो? ये बस ये एक चीज़ थी जो मैंने आइडेंटिटीज़ में नहीं बताई, क्योंकि मुझे पता था कि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब मैं सिखाऊंगा, तो डोंट वरी, बस ये करना रहता है, इसकी पावर हाफ। अब आप बोल सकते हो कि हाँ सर अब लगा लेंगे आइडेंटिटी। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी स्टूडेंट्स? पांचों में। आप लोगों ने पॉज कर लो, पहले पीछे जाओ, रिवाइंड, नोट कर लो पांचों आइडेंटिटी और बताओ मुझे कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है ये आइडेंटिटी नंबर 3 है, ए की पावर m और उसकी पावर n। तो क्या बताया था, जब भी ऐसा होगा तो पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगे? तो ये तो डिवाइड में एक तरह से ये कट जाएगा, 2 3 जा, ये हो जाएगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आपका आंसर है। इज इट क्लियर? है कि नहीं? एकदम बच्चों वाला है ना, आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसी की चलो थोड़ी प्रैक्टिस करवाता हूँ, नोट करो सब लोग। क्वेश्चन नंबर एक बार 3 देख लो, थोड़ी प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ज़रूरी है। क्या है देखो, ये है 125 की पावर 1/3। अब आप बोलोगे सर ये हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने सिखाई दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले फैक्टर में कन्वर्ट करो। तो देखो 125, अब ये जाएगा डायरेक्ट 5 से, 5 25 जा, 5 5 जा, 5 1 जा, 5 कितने हैं, 3 है। क्या लिखोगे, 5 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3। इसमें भी सेम आइडेंटिटी लगेगी, पहले वाले क्वेश्चन में सब में ही सेम लगेगी, ठीक है। पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कट गया, आंसर आ जाएगा 5 की पावर 1 यानी कि 5 हो जाएगा। 51 मत लिख देना, कई बच्चे 51 लिख देते हैं, 5 की पावर 1 5 होता है। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन है। अब आप सोच रहे होगे कि सर क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड जो चलो हम बना लेंगे, वो दिख भी रहा है, इजी है। सर क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसा ही कुछ दिख रहा है, मैं बोलूँगा हाँ भाई वैसा ही है, एकदम सेम है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन बस बता देता हूँ मैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th सेम, मतलब क्यों दे रखा है इन लोगों ने ऐसे क्वेश्चन एकदम सेम टाइप के? देखो जल्दी से, थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, 1 2 3 ट्राई कर लोगे, मैं ये माइनस साइन है ना करके करवा रहा हूँ। देखो क्या है, 125 की पावर -1/3। भाई ये क्वेश्चन तो अभी किए हैं, ये हो जाएगा, बोलोगे सर आप तो बहुत स्मार्ट निकले, पहले ही किया हुआ क्वेश्चन करवा रहे हो, है ये हो जाएगा 5 पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, हाँ सेम आइडेंटिटी यूज हो रही है स्टूडेंट्स, ये चीज़। और ये मैंने 5th आइडेंटिटी आपको बताई है, 5 की पावर -1 का मतलब क्या लिख सकते हो उसको, 1/, जब भी पावर नेगेटिव में होगी तो उसको नीचे लिखोगे 1/5 की पावर 1 यानी कि 1/5। है कि नहीं आसान, है ना? कर लोगे तो मेरे को भी खुशी होती है यार, जब ऐसे आसान क्वेश्चंस दिखते हैं ना,
तो अच्छा लगता है। तो शुरू के जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपका यही आइडेंटिटी से काम हो जाएगा, ओके। एंड इन द थर्ड क्वेश्चन वी हैव टू यूज अदर आइडेंटिटीज, लाइक अब करके दिखाता हूँ थोड़ी सी अलग आइडेंटिटी यूज, नोट कर लेना, ठीक है। बाकी सेकंड वाले क्वेश्चन से ट्राई करना, 2-3 है। नाउ ऑल ऑफ यू सी द थर्ड वन। अब आप बोलोगे सर थर्ड में थोड़ा दम तो है, कुछ दम नहीं है। देखो इसमें पहला वाला क्या है, 2 की पावर 2/3 इंटू, डॉट मतलब इंटू है ना, मैं इंटू वाला साइन लगाता हूँ ताकि वो बड़ा बड़ा दिखे, आपको समझ में आए। ओहो, तो ये तो आप देख के बता सकते हो, इसमें 2 टर्म इन्वॉल्व है, तो 2 टर्म काइंड ऑफ ये मल्टीप्लाई में है, 2 एक्सपोनेंट इन्वॉल्व है, दोनों का बेस सेम है। तो जब बेस सेम होता है स्टूडेंट, एक चीज़ ध्यान रखना, प्लीज़ नोट इट डाउन वेरी वेल। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो साइड में आइडेंटिटी करली ब्रेसेस में लिखनी होती है कि आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है। तो जो आइडेंटिटी लिखवाई है वो हमेशा, ना सिर्फ इस चैप्टर में, बाकी चैप्टर्स में भी। तो ये हो जाएगा बेस सेम है, बेस पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 2/3 प्लस 1/5। इज इट क्लियर? ये हो जाएगा 2 की पावर, ये ऐड हो जाएंगे, ऐड होंगे तो देखो कैसे ऐड होंगे, एलसीएम तो लेना आता है ना भाई। 5 3 जा 15 एलसीएम हो गया। ये हो जाएगा 15 को 3 से डिवाइड किए 5 इंटू 2 10 प्लस 15 को 5 से डिवाइड किए 3 इंटू 1 3। तो डोंट वरी, ये हो जाएगा 2 की पावर 13/15। बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा आप सॉल्व नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात? चेक कर लो भाई जल्दी से, आंसर मिला लेना ना। कई बार क्या हम लोग आंसर नहीं मिलाते हैं, कॉन्फिडेंस में रहते हैं। हालांकि ये तो बहुत आसान सा ही क्वेश्चन है, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना सकते हो। स्टूडेंट सेकंड वाला क्वेश्चन है वो बता देता हूँ एक बार, वो इम्पॉर्टेंट है, वो शायद मैंने डिस्कस नहीं किया है। और थर्ड वाला डिवाइड वाला है, वो आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। और फोर्थ वाला बताऊँगा। तो थोड़े से टाइप्स मैं चाह रहा हूँ, टाइप कवर कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स देखो, अभी एक तरह से मैंने पिछले कितने सारे वीडियो बनाए हैं हर एक एक्सरसाइज के, है ना। तो मैंने एनसीईआरटी जितना हो सके मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की। बट जब आप एनटीएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपको थोड़ा लेवल बढ़ाना पड़ता है, शीट्स करनी होती है, हम लोग भी शीट्स करवाते हैं। तो उसकी ना मैं अलग से वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर की पूरी कंबाइंड, या अभी जब अगला चैप्टर शुरू होगा ना तो उसमें आप लोगों को मैं लिंक देता हूँ एक टेलीग्राम का, तो उसमें आप क्वेश्चंस पुट ऑन करना और वो फिर अपन उसकी कुछ वीडियोस बनाएंगे। लेवल बढ़ाते रहो स्टूडेंट्स अपना, बस मेहनत करते चलो। इज इट क्लियर? चलो ऑल ऑफ यू सी क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देना थोड़ा अच्छे से, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1/3। ये इंटरेस्टिंग है, बच्चे गलती करते हैं स्टूडेंट्स। 1/3 की पावर 3 की पावर 7। बेटा आप लोग चाहो तो यहाँ 2 चीज़ सिखाने वाला हूँ मैं। एक तो आप ऐसे कर सकते हो इसको, 1/, का मैंने टेक्निक सिखाया है, इसको लिख सकते हो 1/, को 3 की पावर -3, है ना। ये ऊपर आ जाएगा, 3 में के आगे माइनस साइन लग जाएगा। तो जब ऐसा करोगे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 7 3 जा 21। या तो ये आंसर होगा, ये तो यूज है। दूसरा टेक्निक क्या होता है इसमें, दूसरा होता है कि जब पूरे का पावर 7 दिया हो ना तो ये क्या होगा, 1 का भी पावर 7 हो जाएगा, अपॉन नीचे वाले में भी जो 3 की पावर 3 है इसका पावर भी 7 हो जाएगा। तो ऊपर नीचे दोनों में वो पावर लगेगा, तो 1 की पावर 7 तो 1 होगा, ओके, और ये हो जाएगा 3 की पावर 21। फिर इसको आप ऊपर भेजोगे तो ये भी वही आएगा। तो बेटर मैं प्रीफर करूंगा कि आप ये वाला यूज़ करना, इसलिए जल्दी होगा। बट ये कॉन्सेप्ट मुझे सिखाना था कि जब भी कुछ A/B दे रखा है, उसका पावर दे रखा है, तो पावर ऊपर वाले का ही पावर बनेगा और नीचे वाले का भी बनेगा। ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो देख लो अब इसको मैं क्या बताऊँ। 7 की पावर हाफ, एकदम इजी क्वेश्चन दे दिए। 8 की पावर हाफ, बट स्टिल मैंने काफ़ी कुछ सिखाया आप लोगों को, ऐसा नहीं है। यहाँ आइडेंटिटी नंबर 4 वो रह गई थी। तो बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है, और इनका ये पावर हो जाएगा हाफ, है ना। ये हो जाएगा 7 8 जा 56 की पावर हाफ, ये हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 8 7 जा 56 की पावर हाफ। अब आगे आपके लिए ऊपर है, पीछे से आंसर मिलाना, ये नहीं है तो 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको थोड़ा सॉल्व करके देखना। समझ में आया? ठीक है स्टूडेंट्स,
तो NCERT के हिसाब से मैंने यार आप लोगों को काफ़ी करवा दिया। देखो मेरा पूरा पर्पस है कि आप लोगों को ना हर एक चीज़ एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर बताऊं, समझाऊं और हर चीज़ अच्छे से समझ में आए, बेस स्ट्रॉन्ग करूं कैसे भी करके। तो मैथ्स में पूरा करवा रहा हूँ आप लोगों को, फिज़िक्स भी करवाऊँगा, साइंस बायो भी करवाऊँगा। बायो देखते हैं मैडम हैं वो करवाएंगी, और केमिस्ट्री भी मैं ही करवाऊँगा। तो अल्टीमेटली आपका पूरा कवर करने वाला हूँ। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते चलो, और वीडियो देखते हो ना तो कमेंट करके बता दिया करो बस कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया है ना, इट्स पार्टी टाइम है ना, मतलब मज़ा आ गया। मतलब चैप्टर पहला हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस सबके लिए, बहुत सारी क्लैप्स। आई होप आप लोग एक बार अच्छे से पूरा पढ़ना, सारे एग्जाम्पल्स करना, हर क्वेश्चन को ऑर्डर में करना। बहुत जल्दी एक नए चैप्टर लेके आएंगे, एक नए अंदाज में, और कुछ अपग्रेड करेंगे, ठीक है? चलो ओके स्टूडेंट्स, आज इतना ही रखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सीखते रहो, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू मोटिवेशनल दोस्त इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग, कीप लविंग, कीप डूइंग whatever you love to do. Bye, take care, and most important, Jai Mahakal. Okay, bye everyone.